नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत गणना कराई और उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट बताते हुए यह कहा है कि हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक काम कर दिया, एक इतिहास रच दिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट के जरिए बहुत अड़ंगा अटकाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली हम जीत गए और हमने जातिगत गणना करा दी। लेकिन अब इस जातिगत गणना के बारे में जिसको लेकर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ये अपनी पीठ थपथपा रही है, अब सवाल यह है कि इससे फायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा। जिसको लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ऐतिहासिक बता रहे हैं, उसी जातिगत गणना के आधार पर पिछले काफी दिनों से राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेसी ये ओबीसी कार्ड खेल रहे थे। और जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने इसको लेकर भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बिहार की जातिगत गणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। उन्होंने कहा इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। अब राहुल गांधी ने जो ये ट्वीट किया है, आप सबसे मेरा आग्रह है इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, क्योंकि राहुल गांधी की एक आदत हो गई है और ये विपक्षी पार्टियों में कई नेताओं की है कि वो जब चाहे झूठ बोलते हैं और बाद में कभी माफी मांग लेते हैं, कभी मुकर जाते हैं। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट आप याद करिए, स्क्रीनशॉट याद रखिए। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो जातिगत गणना अभी बिहार में हुई है, अगर अब ये पूरे देश में हो जाती है तो इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई फंसेगा तो वो फंसेगा राहुल गांधी। क्योंकि सवाल उठेगा कि राहुल गांधी जी, आप अगर ये नारा दे रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसका उतना हक, तो सवाल यह है कि देश की आजादी के बाद से ये जो कांग्रेस की सत्ता को संभालने वाले आप कौन होते हैं? अगर आप कांग्रेस के अध्यक्षों की सूची देखेंगे तो क्या वहां अति पिछड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको अध्यक्ष बनाया गया है? कांग्रेस के कितने प्रदेशों के अध्यक्ष एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से हैं? यह कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा। और फिर सवाल यह भी पूछा जाएगा कि राहुल गांधी जी, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक अगर पिछड़ा वर्ग का आज अध्यक्ष बने हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका चित्र क्यों नहीं है? ये दत्तात्रेय गोत्र बताने वाले राहुल गांधी, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, उनका फोटो ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस के क्यों है? क्यों उद्घाटन में कांग्रेस की सरकार जहां जिन राज्यों में है वहां अध्यक्ष को नहीं बुलाया जाता पार्टी के, वो गांधी खानदान को बुलाया जाता है? केंद्र में सरकार यूपीए 1, यूपीए 2 थी। और आपको याद दिला दूं, राहुल गांधी जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप ही की सरकार जब थी और उस समय आपने ये जो है जातिगत गणना का बीड़ा उठाया था और आपकी सरकार में ये जातिगत गणना हो भी चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद क्या कारण है कि यूपीए 2 में जब जातिगत गणना करा ली गई तो उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं किए गए थे? क्या डर था? कौन सा खतरा था? राहुल गांधी जी, आज आप कह रहे हो हमारा प्रण है, लेकिन आपने यूपीए 2 सरकार रहते हुए जब पूरा काम कंप्लीट हो गया और जातिगत गणना हो चुकी थी, तो उसके सरकारी आंकड़ों को क्यों नहीं जारी किया? आज मोदी सरकार है और आप जिस तरह के चिल्लाट कर रहे हैं, मोदी जी को कुछ नहीं करना है, काम पूरा हो चुका है, केवल गणना जो है वो सार्वजनिक करनी है। इससे सबसे ज्यादा अगर झटका लगेगा तो सबसे पहला झटका लगेगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सवाल उठेगा कि आपकी पार्टी में आपने कितना प्रतिनिधित्व ओबीसी को दिया, कितना एससी वर्ग को दिया है, जरा ये बताएं। आपके शासनकाल में आपने जो बातें की है, राहुल गांधी के ट्वीट को अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी की बात को अगर आप ध्यान से गौर करेंगे, तो राहुल गांधी ने क्या बोला है? राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी ये 84% है। इसमें सामान्य वर्ग को नहीं जोड़ा है। राहुल गांधी की इस लिस्ट में सामान्य वर्ग, और सामान्य वर्ग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भूमियार, राजपूत, जो वैश्य वर्ग है वो कहां है?
यानी इन कांग्रेसियों के लिए, आरजेडी के लिए, जेडीयू के लिए बिहार के ना तो भूमिहार कोई वैल्यू रखते हैं, ना राजपूत कोई वैल्यू रखते हैं, ना ब्राह्मण वैल्यू रखते हैं, और ना उनके लिए वैश्य वर्ग वैल्यू रखते हैं। और दूसरी बात, ये जिस तरह की बातें करते हैं, आप देखिए कि लालू प्रसाद तो पिछले चुनावों में सार्वजनिक रूप से कहते रहे MY फैक्टर बिहार में चलेगा, यानी यादव और मुस्लिम दोनों मिलकर के हम सरकार बना लेंगे। और इसलिए लालू प्रसाद यादव की जो सरकारें रही हैं, उनके सारे आंकड़ों में आप देख लीजिए, उनका फोकस किस पे था? यादवों पर और मुस्लिमों पर। इसका मतलब यह हुआ कि आप केवल हिंदुओं में एक जाति की राजनीति करेंगे, वो है यादव, और बाकी आप केवल मुस्लिम की पॉलिटिक्स करेंगे, मुस्लिमों के तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यादव और मुस्लिम मिलकर के बिहार में सरकार बना सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि लालू प्रसाद यादव जो अपना हेतु सिद्ध करना चाहते थे, नीतीश कुमार के कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने कर लिया। अब यह दिखा दिया, नीतीश बाबू आपकी तो कोई औकात नहीं है, आपकी जो जाति है कुर्मी, वो तो बहुत कम है। और जो बिहार में SC ST OBC हैं, यानी जो यादव हैं, वो तो उनका जो प्रतिशत है वो ज्यादा है। अब सीधा असर यह होगा कि इससे सबसे पहले बिहार पॉलिटिक्स में यह असर पड़ने वाला है, और ये चीजें आ रही हैं बिहार से, मेरे पास खबरें आना शुरू हो गई हैं कि सबसे ज्यादा तो वहां जो भूमिहार है, जो ब्राह्मण है, उनके अंदर से ये आवाज आ रही है कि ये सब फेक है, ये फर्जी है, और इन आंकड़ों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जानबूझ के भूमिहार, ब्राह्मण और ये जो अपर कास्ट है, राजपूत, उनको कम दिखाया गया है और यादवों की संख्या ज्यादा दिखाई गई है। दूसरी तरफ अति पिछड़ा वर्ग अभी भी, अगर सरकारी आंकड़ों को भी सही मान लें, तो राहुल गांधी जी से मेरा सवाल है कि अगर वो बिहार को एक ऐसा मान रहे हैं कि बिहार में जो आंकड़े आए हैं पूरे देश में लगभग इसी तरह के आएंगे, तो अति पिछड़ा जो 36% के लगभग बिहार से ये जनसंख्या आई है, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी, जेडीयू, आरजेडी अति पिछड़े वर्ग को ज्यादा भागीदारी देने जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो सबसे पहले सवाल बिहार पे नीतीश बाबू से मेरा है कि भाई आपकी जाति जो है, अगर आप बात कर रहे हैं कि जिसका जितना जनसंख्या है उसकी उतनी जिसकी भागीदारी उतना उसका हक, तो भाई सबसे पहले तो आप CM की कुर्सी खाली कर दीजिए, क्योंकि आपकी जाति तो बिहार में सबसे कम है। और उस पर कौन बिठाइए? यादव भी नहीं, यादव से जाते तो अति पिछड़े हैं, 36% है, यादव तो कुल 15% है। तो भाई यादवों को यह कुर्सी क्यों दी जाए? लेकिन आप देखेंगे कि बिहार में ये जातिगत गणना को ऐतिहासिक बताने वाली आरजेडी, जेडीयू दोनों CM की कुर्सी अपने केवल परिवार और यहां तक कि नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव को सौंपने के अलावा तीसरा नाम इनकी लिस्ट में नहीं है। ये जातिगत की बात करते हैं, ये हिस्सेदारी की बात करते हैं, और जो राहुल गांधी इस बात को कर रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसका उतना हक। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आप हक की बात कर रहे हैं, तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है, सबसे पहले मेरा सवाल वहां है कि वहां आपने जो नौकरियां दी हैं, क्या उसमें SC ST OBC को आप उस तरह का आरक्षण दे रहे हैं? आप केवल सवाल उठा रहे हैं सचिवों पर कि साहब इस देश के अंदर जो संख्या है वो संख्या कुल आबादी, वो आप कह रहे हैं 90 सचिव में केवल 3 OBC हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप इस देश के IAS और IPS या जजों की नियुक्ति में जाति घुसेड़ देंगे? आप वहां भी इस जाति के जहर को बोएंगे? तो फिर सवाल यह भी उठता है कि आपने हिंदुओं को एक एक करके उनकी जातियों में भी विच्छेद कर करके उनको 25-26 जगह बांट दिया, तो क्या मुस्लिमों में भी अनेक जातियां होती हैं, अनेक फिरके होते हैं, उनकी भी अलग से जनगणना कराओगे? ईसाइयों में भी कई तरह के फिरके होते हैं, तो क्या उनमें भी अलग से जातिगत गणना कराओगे? निश्चित रूप से इसका उत्तर है ना, ये कभी नहीं कराएंगे। ये केवल हिंदुओं को बांटने के लिए जो अंग्रेजों ने चाल चली थी, बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, उसी पैटर्न पर कांग्रेस चल रही है।
उसी को इनके गठबंधन के नेता, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू, अपना रहे हैं। इन्होंने तय कर लिया है कि हिंदुओं को इतना जातियों में विच्छेद कर दो, इतना इनको बांट दो, और मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे हैं, उनको एक मुश्त। ये कहते हैं साहब, देश में जो वहां बिहार में अगर बात करें तो कहते हैं साहब मुस्लिम तो 17% है। यानी लालू प्रसाद केवल मुसलमानों को यह बताना चाहते हैं कि आपका प्रतिशत और यादवों का प्रतिशत मिलाकर बिहार की राजनीति में हम सत्ता में आ सकते हैं। तो फिर सवाल अब यह भी है कि बिहार के अंदर अगर आप कहते हैं कि भागीदारी जनसंख्या के आधार पर तय होगी, तो क्या मंत्रालय में जो नीतीश बाबू के मंत्री हैं, क्या आप 17% के हिसाब से वो मंत्रालय में मुस्लिमों को भी सौंपेंगे? और आपको बता दूं, राहुल गांधी जी, आपने बहुत काम आसान भारतीय जनता पार्टी का कर दिया है। 2024 के चुनाव को, जहां भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को ले जाना चाहती थी, वो ले जाती बाद में अगले साल से शुरू होता, लेकिन आपने, राहुल गांधी ने ट्वीट करके, और ये जेडीयू आरजेडी के नेताओं ने, इस जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का 2024 का, इसमें भारतीय जनता पार्टी का काफी काम आसान कर दिया, क्योंकि आपने इस चुनाव में हिंदू और मुस्लिम, उनकी जनसंख्या अलग अलग बता दी है। अब यह तय हो गया है कि इस देश में अब जब चुनाव होगा 2024 का, तो वो हिंदू मुस्लिम पर होगा, और ये कांग्रेसी राहुल गांधी और ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी, जरा गौर करें, जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 9 साल से काम कर रही है, जिसमें राम मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बना, महाकाल लोक बना, और 4 धाम परियोजना बनी। ये सब वो काम हो रहे हैं। और आपको मैं बता चुका हूं कि अब जब ये शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तो इसमें आप देखेंगे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आएगा, जिसके बाद मथुरा का मंदिर बन रहा होगा, काशी का ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की रुकावटें दूर होंगी, और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम करके ही ये 2024 का चुनाव, आप भले ही ना चाहें, ये होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का काम इन्होंने आसान कर दिया है, और कांग्रेस और ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, अब ये सबसे ज्यादा इस आंकड़ों में फंसकर रह गए हैं, क्योंकि सवाल इनसे पूछे जाएंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी का आप आंकड़ा उठाकर देखोगे तो वहां आपको मिलेगा कि उन्होंने अपने नेताओं को टिकटों के बंटवारे में, और चाहे तो संगठन में, एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सारी वर्ग को वहां प्रतिनिधित्व दिया है। अगर किसी ने नहीं दिया है तो वो सबसे पहले कांग्रेस, उसके बाद लालू जी की पार्टी आरजेडी है, जिसमें ये प्रतिनिधित्व बाकियों को नहीं दिया गया है, केवल यादवों को ही बड़ी बड़ी पोस्टों पर रखा गया है, यादवों को ही बड़ी संख्या में भर्ती किया गया है। और यही काम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जब सत्ता में थी ये करती थी। जितनी वैकेंसियां आप उठा के देख लीजिए, जितनी पोस्ट आप देख लीजिए, सब पे आपको एक मुश्त यादव 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 दिखाई देंगे। ये बता रहा है कि केवल ये एक जाति की पॉलिटिक्स करने वाले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के हित के लिए, हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदुत्व, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी है। यानी अपने आप को खुद इन विपक्षी पार्टियों ने एक्सपोज कर दिया है। वंदे मातरम।